हेलो गाइज, आप सभी लोगों को नमस्कार। और आज का जो हमारा टॉपिक है प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, यानी भूमि की जो उत्पादकता है। भूमि का जो क्षेत्रफल बना रहता है होता है, तो उसमें मतलब हम इस प्रकार से उत्पादकता का पता नहीं लगा पाते हैं। जब हम उसको कई टुकड़ों में बांट लें और फिर हमें जिस टुकड़े से ज़्यादा उत्पादन मिले, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ की उत्पादकता ज़्यादा है, इसकी कम है। ठीक है, तो ये इसका अर्थ हुआ है। और अब मैं बताने जा रहा हूँ फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, यानी कि भूमि की उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कुछ कारक भी हैं। जैसे नंबर एक है नेचुरल एलिमेंट, यानी कि प्राकृतिक तत्व। जैसे कि प्राकृतिक तत्व का मतलब ये है कि जैसे भूमि की जो उत्पादन शक्ति होती है, मिट्टी है, जलवायु है, मौसम है, वर्षा है, सूर्य का प्रकाश है, ये सभी प्राकृतिक तत्व के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे कहीं की मिट्टी रेतीली है, तो कहीं पर चिकनी मिट्टी है, तो कहीं पर समुचित वर्षा होती है, तो कहीं पर कम होती है ना? तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश का गंगा यमुना का जो क्षेत्र है, वहाँ पर जो उत्पादन क्षमता हो रही है, और जो राजस्थान का जो क्षेत्र रेतीली मृदा की अपेक्षा जो है, वहाँ से राजस्थान की जो रेतीली भूमि है, वहाँ की अपेक्षा उत्तर प्रदेश में जो गंगा यमुना का जो क्षेत्र है, वहाँ की ज़्यादा होगी। ठीक है? तो ये एक भूमि को उत्पादकता को प्रभावित करते हैं कारक। ठीक है, भूमि की उत्पादकता को ये कारक प्रभावित करते हैं। कौन से कारक? नेचुरल एलिमेंट्स। इसके बाद में जियोग्राफिकल सिचुएशन, यानी भौगोलिक स्थिति कैसी है। जैसे आपका जो गांव है, आपका जो शहर है, अगर वो मंडी के पास हो, है ना, या जो मतलब मार्केट है, तो तो आपका क्या नाम, जो मतलब आप उस चीज़ को, बीज हो चाहे खाद हो चाहे इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड, आप उन चीज़ों को कम समय में कम लागत में अपने आप अपने पास अवेलेबल कर लेंगे। ठीक है, अगर वही चीज़ मतलब जल्दी हमें प्रोवाइड नहीं हो पाती है, तो फिर मतलब इसके मतलब है कि हमारी लागत बढ़ जाती है। तो ये क्या होता है, इसके अतिरिक्त भूमि के उत्पादन को कम परिवहन लागत पर मंडियों तक हमें पहुंचाया जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये भी एक भूमि की उत्पादकता को प्रभावित कर देते हैं कारक, जियोग्राफिकल सिचुएशन। नंबर 3 है प्रॉपर यूज ऑफ लैंड, भूमि का उचित प्रयोग, जो भूमि जिसके लायक है। जैसे काली मिट्टी में कपास होता है, दोमट मिट्टी में गेहूँ धान मक्का होती है ना? जहाँ की शहर की भूमि होती है, वहाँ पर कारखाने और मकान और फैक्ट्री खोली जाती हैं, है ना? इसी प्रकार केरल में इलायची की खेती होती है। इसी प्रकार राजस्थान में तेल वाली फसलें होती हैं, वेस्ट बंगाल में सब्जियों की खेती ज़्यादा होती है ना? और तमिलनाडु में केला की खेती होती है। तो जो भूमि, असम में चाय की खेती होती है, कटहल का भी उत्पादन होता है ना? तो मेरा कहने का मतलब है जो भूमि जहाँ के लिए जो उचित है, उसको वहीं पर जो है फसल वही करनी चाहिए। ठीक है, तभी उत्पादकता वहाँ पर ज़्यादा होगी। तो ये हम इसका चयन करेंगे प्रॉपर यूज ऑफ लैंड, क्योंकि ये भी भूमि की उत्पादकता को प्रभावित करते हैं कारक। इसके बाद में ह्यूमन एलिमेंट, यानी कि मानवीय जो तत्व हैं। मानवीय तत्व का मतलब ये है कि जैसे उस पर जो काम करने वाले जो किसान हैं, जो श्रमिक हैं, वो कैसे हैं। मिट्टी चाहे जैसी हो, अगर वहाँ पर जो किसान और जो मतलब किसान जो लेबर हैं, उनकी योग्यता अगर ठीक है, तो जो बंजर भूमि है उसको भी उपजाऊ बना लेंगे। चाहे बंजर हो, चाहे ऊसर हो, चाहे रेतीली हो, चाहे बलुई हो, कुछ भी हो मिट्टी, उसको भी उपजाऊ वो बना लेंगे। और वहाँ पर बीज खाद इत्यादि सभी सिंचाई का सुविधाओं का विकास करने के बाद वो वहाँ की उत्पादकता को बढ़ा देंगे। उदाहरण के आपको दें तो जैसे पंजाब हरियाणा के जो फार्मर हैं, तो वो अपनी मतलब ज़्यादा मेहनत करके, मतलब हार्ड वर्क करके, और अपनी जो योग्यता है उसके आधार पर असाधारण वृद्धि कर देते हैं वो उत्पादन में। ठीक है, तो ये ह्यूमन जो एलिमेंट है, यानी मानवीय तत्व के भी ऊपर डिपेंड करता है कि भूमि की उत्पादकता मतलब बढ़ेगी या घटेगी। इसके बाद में इकोनॉमिक रीजन, यानी आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में जैसे मेरा पहला पॉइंट है कैपिटल। अगर पूंजी जो मतलब है, मतलब मेरे पास आधुनिक यंत्र हैं, मेरे पास क्या नाम उत्तम खाद बीज दवाई अगर समय से पहले या समय पर उपलब्ध हो जाती हैं, तो निश्चित रूप से हम अपनी उत्पादकता पर विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, उसके बाद में ओनरशिप ऑफ लैंड, यानी कि जो खुद की ज़मीन हो, यानी जो कृषक स्वयं ही कृषि का जब मालिक होता है, तो वह कठिन परिश्रम और लगन एवं उत्साह के साथ खेती करता है, जिससे कि उत्पादन क्षमता पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि जो संगठन की जो योग्यता है, संगठन की योग्यता। जैसे मैंने बताए थे, उत्पादन के 5 कारक होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन एंड एंटरप्राइज। तो उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो लैंड, लेबर, कैपिटल का क्या करता है? मैनेजमेंट करता है। भूमि अगर ऐसी पड़ी है तो वो निष्क्रिय साधन है। वो द लैंड इज ए पैसिव फैक्टर। ठीक है, भूमि क्या है? निष्क्रिय साधन है। हम सक्रिय कब होता है? जब वहाँ पर लेबर और कैपिटल लगते हैं, तब वो सक्रिय होता है।
और फिर उसका जो उचित मात्रा में, उचित अनुपात में जो मैनेज करता है, वो कौन करता है? ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठक। तभी वो उत्पादकता में वृद्धि हो जाती है। ठीक है? इसके बाद में है हमारा अगला नेक्स्ट पॉइंट है परमानेंट लैंड इम्प्रूवमेंट यानी उचित जो स्थायी भूमि सुधार। स्थायी भूमि सुधार से भी उत्पादन पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। जैसे कि जो हमारी ज़मींदारी प्रथा थी वो समाप्त कर दी गई जब हमारा देश आज़ाद हुआ उससे पहले ही। ठीक है? जैसे कि भूमि किसी और की है और मतलब मालिक कोई और है या कोई ज़मींदार है, तो वो उनसे टैक्स वसूलते हैं। इस प्रथा को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है? इससे हमारी प्रोडक्टिविटी कभी मतलब नहीं बढ़ सकती है। इसके बाद में जैसे चकबंदी मतलब जोत जो मतलब है देश में जो जोतों की चकबंदी की गई है। हमारे हमारे जहाँ पर हम क्षेत्र में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, हमारी भूमि कई भागों में बटी हुई है, तो एक निश्चित क्षेत्र होता है। हम एक जगह पर 5 हेक्टेयर या 4 हेक्टेयर से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं एक जगह पर चकबंदी में। तो वहाँ पर हम अपनी प्रोडक्शन पर ज़्यादा ध्यान देंगे क्योंकि हमारे सारे साधन वहाँ पर एक जगह पर हम लगा सकेंगे अपने वहाँ। तो फिर हम जगह बार-बार हमें समय और दूसरी जगह नहीं देना पड़ेगा, तो इससे भी उत्पादकता बढ़ेगी। और सहकारिता की जो भावना होनी चाहिए, कोई भी हर काम ऐसा नहीं कि हमें लाभ मिले तभी हम करें, हमें सेवा की भावना से भी काम करना ज़रूरी है। तो हम जब खेत में कोई काम करते हैं तो फिर हम लाभ के उद्देश्य से नहीं, हमें सेवा की भावना से काम करना चाहिए, जिससे कि वहाँ पर उत्पादन क्षमता पर विशेष प्रभाव पड़े। इसके बाद में हमारा एडवांस टेक्नोलॉजी यानी कि जो उन्नत तकनीकी हैं, अगर उन्नत तकनीकी भी हम अपनाएँगे, तब भी हमारा उत्पादन जो है उत्पादकता हमारी बढ़ेगी। जैसे कि हम अभी वैज्ञानिक और आधुनिक जो समय है, मतलब आधुनिक जो मशीनें हैं, वैज्ञानिक विधि द्वारा अगर हम खेती करेंगे, तो हमें मतलब उत्पादकता में ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी। इसके बाद में है सोशल एंड पॉलिटिकल एलिमेंट्स। तो सोशल एंड पॉलिटिकल एलिमेंट्स का मतलब ये है कि भूमि की उत्पादकता पर देश की सामाजिक एवं राजनीतिक दशाओं पर भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है? ये क्या करते हैं कि उप-विभाजन और विखंडन कर देते हैं, जिससे उत्पादकता हमारी भूमि की कम हो जाती है। तो क्या होता है कम हो जाती है, तो राजनीतिक अस्थिरता का भी भूमि की उत्पादन क्षमता पर क्या होता है प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है? इसके बाद में गवर्नमेंट पॉलिसी यानी कि सरकार नीति ये है किसानों को समय पर अगर क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा दे और उनको समय पर लोन दे दे और उनका मतलब सॉल्यूशन कर दे, सिंचाई सुविधाओं का विकास कर दे, तो निश्चित रूप से हमारी जो उत्पादन की जो कार्य क्षमता है उसमें वृद्धि हो जाएगी। जो हमारे विश्वविद्यालय हैं, कृषि विश्वविद्यालय हैं, जो अनुसंधान कार्य हैं, अनुसंधान संस्थान हैं, तो वहाँ से भी हमारे मतलब किसानों को मतलब उनसे प्रोत्साहन मिलता रहता है और किसानों को उत्तम बीज, खाद एवं उत्तम दवाइयाँ प्रोवाइड हो जाती हैं, जिससे कि वो अपना उत्पादन समय पर और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करते हैं, जिससे कि उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो जाती है। तो ये एक मतलब भूमि की उत्पादकता पर ये काफ़ी प्रभावित करती है गवर्नमेंट पॉलिसी। आशा करते हैं ये वीडियो पसंद आया होगा या आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।